हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सक्सेस और फेलियर के बीच में क्या डिफरेंस है। सक्सेस और फेलियर के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको करनी होती है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, सक्सेस आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आती है और फेलियर जो है वो आपको डिसअपॉइंट करता है। तो इन दोनों के बीच में क्या छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या चीजें हमको करनी चाहिए जो हमको सक्सेस की तरफ ले जाएंगी, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो को आप लास्ट तक, एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा, काफी ज्यादा नई चीजें सिखाएगा, हेल्प करेगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सके। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगी जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। क्योंकि जीपीएससी का एग्जाम जो है वो अगस्त में उसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और नवंबर में एग्जाम है। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि अगस्त में इसके एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं और नवंबर में इसका एग्जाम है। तो आपको याद रखना है कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है जीपीएससी एग्जाम के लिए और अपने आप को मोटिवेट रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सक्सेस और फेलियर के बीच में क्या छोटा सा डिफरेंस होता है। पढ़ते सभी हैं, टॉपर्स भी पढ़ते हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जो फेल हो जाते हैं या जिनकी रैंक नहीं आ पाती है या फिर जो एग्जाम में बहुत कम मार्क्स से, बहुत कम डिफरेंस से रह जाते हैं, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो स्टडी मेथड होता है उसी का डिफरेंस होता है। क्या होता है, लोग देखो, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, वो पूरा एक अपना स्टडी प्लान करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वो उनको पता होता है कि हमारे पास इतना ही टाइम लिमिट है, हमको इतने ही टाइम लिमिट में ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को गेन करना है, ज्यादा से ज्यादा हमको ऐसे पढ़ना है कि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। तो वो क्या करते हैं, इस चीज के लिए सबसे पहले अपना दिन को मैनेज करना सीखिए। ठीक है, ये करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए, सुबह उठ के 5 मिनट दीजिए और पूरे दिन का शेड्यूल बनाइए कि आज मुझे कितना कवर करना है, क्या सिलेबस मेरा होना चाहिए, कवर होना चाहिए, कितने टॉपिक्स आज मुझे कंप्लीट करने हैं। ये सब कुछ आपको अपने डे को मैनेज कर लेना है सुबह उठते से ही, जिससे आप पूरे दिन मोटिवेट रहेंगे कि मुझे आज पूरे दिन में ये कैसे भी कंप्लीट करना है। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने टाइम को आप डिले नहीं करेंगे, बीच बीच में आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे। वेस्ट नहीं करेंगे तो अपने शाम तक आप अपने टारगेट के नियर बाय तो पहुंच ही जाएंगे। कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन उसके नियर बाय तो आप पहुंच ही जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया आज मुझे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ठीक है, तो कम से कम अगर आप सुबह ही उठ के आपने कौन कौन से 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये एक अपने साथ हमेशा एक रफ, एक अलग से नोटबुक या एक डायरी रखिए, जिसमें आप डेली क्या करेंगे, डेट डालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज कितनी जुलाई है, 17 जुलाई है, ठीक है, वैसे 16 है, 16 जुलाई है। उस दिन की डेट डालेंगे और उस दिन के चैप्टर्स लिखेंगे कि मुझे आज कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, मेरे पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए। वो चैप्टर्स को अपने हैंड रिटन लिखिए, अपने हाथ से लिखिए कि मुझे आज हिस्ट्री का ये चैप्टर करना है, ठीक है, मुझे पॉलिटी का ये चैप्टर करना है, या हिस्ट्री के मुझे 4 चैप्टर करने हैं। तो ये ऐसा अपना टारगेट अपने हाथों से लिख लीजिए। जब आप हाथ से लिख लेंगे ना, आपके 5 मिनट जाएंगे ये सिर्फ लिखने में। लेकिन अगर आप अपने हाथ से लिख लेंगे ना, इससे क्या होगा, आपका दिमाग में वो चीजें ट्रेंड हो जाएंगी कि मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगे आप, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम वेस्ट इन द सेंस, देखो बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने सोचा कि अरे हाँ आज मुझे पढ़ना है, पढ़ने का भी आप सोचते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपको जीपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप उसमें अगर ये टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो उसका ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगी क्या होगा। उसमें क्या होता है, आप सुबह उठे, ठीक है, धीरे धीरे उठे, ब्रश किया, नहाए धोए, अपना ब्रेकफास्ट किया,
उसके बाद आप सोचेंगे कि आज मुझे पढ़ना है तो मैं कौन कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं। पहले तो इतना सारा सिलेबस है, देख के थोड़ा घबराहट होगी। फिर आपने कहीं से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, आप एक ही टॉपिक पढ़ लेंगे ना तो अरे आपको लगेगा मैंने बहुत सारा पढ़ लिया। उसके बाद आप खाना खाने गए तो खाना खाने के साथ मूवी चला ली, 1-2 घंटे तक आप मूवी देख रहे हैं, फिर आप सो गए। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि आपको आज का क्या टारगेट है। ठीक है, जब तक आप अपने दिमाग में टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक आपका माइंड या रहेगा रिलैक्स, रहेगा उस टारगेट को कंप्लीट करने के पीछे नहीं दौड़ेगा। और टॉपर्स यही करते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं, सुबह ही उठ के अपना प्लान बना लेते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में ये करना है। उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो अपना टाइम बचाने की कोशिश करते हैं हर जगह। जैसे वो खाना खा रहे हैं, अगर उसके साथ उन्होंने मूवी देखी, 10-15 मिनट कुछ वीडियोस देखा या कुछ टाइम पास किया, उसके बाद उनको पता है कि अरे नहीं मेरा एक ही चैप्टर हुआ है, मुझे 3 चैप्टर और करने हैं, तो वो अपना टाइम बचाएंगे और फिर उसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो करेंगे। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपका सक्सेस और फेलियर डिसाइड करता है, कि अपने टाइम को मैनेज कीजिए। या तो आप सुबह उठ के कीजिए, और उससे भी अच्छा एक तरीका होता है कि आप रात को सोने के पहले 5 मिनट अपने निकालिए। 5 मिनट निकाल के ये डिसाइड कर लीजिए कि कल सुबह उठकर मुझे क्या क्या करना है और कितने चैप्टर्स करने हैं। कल दूसरे दिन का पहले ही आप लिख लीजिए, उसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। वो कैसे होगा, मैं आपको बताती हूँ। उसका बेनिफिट ये रहेगा आपको कि आप सुबह उठे, उस हिसाब से आपने रात को ही डिसाइड कर लिया कि मुझे कल ये करना है, उस हिसाब से आपका दिमाग रात को ही ट्रेंड हो गया। ठीक है, रात को ही ट्रेंड हो गया तो वो सुबह जल्दी उठेगा, सारे काम जल्दी जल्दी करेगा, क्योंकि उसको अपना टारगेट अचीव करना है। तो इस वजह से रात को सोने के पहले आप अपना टाइम टेबल बना के सोइए, आप अपना टारगेट डिसाइड करके सोइए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और हर टॉपर इसको फॉलो करता है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो यही करते हैं, रात को सोने के पहले उनको दूसरे दिन क्या क्या चीजें करनी है वो डिसाइड करके सोते हैं। और दूसरे दिन अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करते ये डिसाइड करने में कि मुझे आज क्या क्या करना है। ठीक है, बस सुबह उठते से ही अपने काम में वो लग जाते हैं, तो इससे उनके काम जल्दी हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अगर आप रात को भूल गए हैं किसी वजह से या कुछ हो गया है, तो आप सुबह उठ के तो एटलीस्ट बनाइए। अगर आप ये टारगेट स्टडी करके अपना डे मैनेज करना सीख गए ना, आपका सक्सेस तक जाने का आधा रास्ता तो तय हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से उनको सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, डिले करना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे यार आज तो मेरा बर्थडे है, आज नहीं पढ़ेंगे। या फिर आज तो मन नहीं कर रहा है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। अरे आज तो बारिश हुई है, थोड़ा और ठंडा मौसम में मजा आ रहा है, आज नहीं कल से पढ़ेंगे। ये चीजें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, हमेशा डिले करना, अवॉइड करना, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं अरे यार मैंने तो ना प्लान ही नहीं बनाया, सुबह से मतलब मेरा आधा दिन तो वेस्ट ही हो गया नाश्ता वाश्ता करने में, अब तो 12 बज गई है, अब क्या ही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपका टाइम 12 बजे तक का वेस्ट हो गया लेकिन अपने पास आधा दिन बाकी है, तो डिले करना बंद कीजिए, चीजों को करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसको यूटिलाइज, मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। डिले करने की कोशिश मत कीजिए, इसमें आपको काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा। जब आप चीजें डिले करने लग जाते हैं ना, जैसे मान लो आज आपने डिसाइड किया था 4 चैप्टर्स करने हैं, आपने बोला मेरा आधा दिन निकल गया, आज तो मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। डिले कर देते हैं कि कल से करूंगा पक्का, लेकिन फिर क्या होता है, उस केस में 4 चैप्टर आपने डिसाइड किया, अगर आप करते, डिले नहीं करते, तो एटलीस्ट इसमें से मैक्सिमम 2 चैप्टर तो आप आज कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे दिन के ऊपर छोड़ दिया, दूसरे दिन भी, फिर वो क्या होता है, आपका दिमाग उस चीज के लिए ट्रेंड हो जाता है। पूरा खेल जो होता है प्रिपरेशन में वो माइंड का होता है। अगर आप डिले करना सीख गए तो आपका माइंड क्या करेगा, बार बार उसको डिले करता रहेगा, कभी 2 दिन में, कभी 5 दिन में, और ऐसे डिले ये जो है आपका, वो बहुत महंगा पड़ता है। आप ये सोच के चलिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं पढ़ने वाले, जब आप 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हैं,
वो 10 मिनट में बहुत सारे लोग बहुत कुछ नया सीख लेते हैं, ठीक है, और वो आपसे आपके एग्जाम की रेस में आगे जाते हैं। इस एग्जाम का नाम ही कंपटीशन है, मतलब हमको compete करना है अपने अपने एस्पिरेंट्स के साथ, अपने कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के साथ। क्यों? हमको हमेशा अपने दिमाग में ये चीज लेके चलनी है कि अगर हम आज आज नहीं पढ़ेंगे तो आज के पूरे दिन में कोई और एस्पिरेंट्स वो बहुत सारा कुछ पढ़ सकता है जो हमने नहीं पढ़ा होगा, तो हम उससे एक दिन पीछे हो जाएंगे। जितना टाइम जितना मिनट आप वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप रेस में पीछे होते चले जाएंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और ये ही चीज आपकी सक्सेस और फेलियर डिसाइड करती है। बहुत सारे बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से भी पीछे रह जाते हैं, और रीजन यही है कि एक दिन उन्होंने कहीं वेस्ट किया होता है, या थोड़ा अपना टाइम मैनेज नहीं किया होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं, देखो क्या होता है, आज हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने 30 दिन का भी प्लान बनाया। अगर 30 दिन हम रेगुलर 4 चैप्टर्स पर डे पढ़ते हैं, तो हमारे 1 महीने बाद कितने चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे? 120 चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, वही आप क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं, एक दिन नहीं पढ़ा, एक दिन पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा, एक दिन पढ़ा, तो आपके कितने चैप्टर्स होंगे? 60 चैप्टर्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, या फिर अगर आपने टारगेट स्टडी नहीं रखी है कि मुझे 30 दिन में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो उसमें क्या होगा, जितने हो रहे हैं उतने ठीक है, हो सकता है उसमें 10 भी हो सकता हो उसमें 20 भी हो सकता हो 30 भी हो सकता है 40 भी हो। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता हो सकता है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को मोटिवेट नहीं करेंगे, आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेंड नहीं होगा और वो उस हिसाब से वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें जितना हमें एक्सपीरियंस होता है हम उतनी जल्दी उसको करते हैं जितना हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे जो डॉग होता है, जो ट्रेन्ड डॉग होते हैं और जो अनट्रेन्ड डॉग होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? होता है कि नहीं होता है? जो ट्रेन्ड डॉग होते हैं उनको वो चीजें पहले से पता होती हैं कि मुझे क्या करना है, और जो अनट्रेन्ड डॉग होते हैं वो कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमेशा, इसलिए अपने दिमाग को ट्रेंड करने की कोशिश कीजिए जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। ठीक है, तीसरी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको अधिकतर एस्पिरेंट्स या अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस करते हैं, वो है मेक गुड चॉइस ऑफ स्टडी प्लेस। मतलब कि आप जहां भी पढ़ने बैठ रहे हैं, जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं, कभी भी अपने बेड पे मत पढ़िए। बेड पे पढ़ना आपके लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि इस एग्जाम को क्रैक क्रैक करने में असफलता मिलना। कैसे हानिकारक है, देखो मैं बताती हूँ। जब आप है ना बेड पे बेड क्या होती है, हर चीज की एक प्लेस होती है। हम क्या करते हैं, बाथरूम में कभी खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते। बाथरूम में हम क्या करते हैं, नहाने जाते हैं। ठीक है, और किचन में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। किचन में सोने नहीं जाते ना। किचन में जो प्लेस जिस काम के लिए डिसाइड की गई है वहां पर वही चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इस वजह से स्टडी प्लेस भी वो प्लेस होती है जहाँ पे आपका दिमाग अच्छे से चलता है, जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ऐसी प्लेस चूज कीजिए, राइट प्लेस चूज कीजिए जहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा स्टडी की तरफ फोकस रहे, इंटरफेरेंस कम हो। ठीक है, तो स्टडी प्लेस के लिए मैं आपको बोलूंगी कि किसी भी रूम में जहाँ पे इंटरफेरेंस ना हो, आप बिल्कुल आइसोलेट रहें, जहाँ पे कोई भी फैमिली मेंबर, बच्चा या कोई भी है आपके घर में, वो आपको डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, बेड, उस रूम में भी आप बेड पर बैठ के नहीं पढ़ेंगे। आपको कहाँ बैठ के पढ़ना है, टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बोले अरे हम सोएंगे नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, वही 1-2 घंटे बाद, या 1 घंटे, 1 घंटा तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, आधा घंटे में आपका क्या होता है, माइंड रिलैक्स होने लगता है बेड पर। ठीक है, बेड पर रिलैक्स होने लग जाता है और आप सो जाते हैं, सोचते हैं अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, आधे घंटे थोड़ी मैं नींद निकाल लेता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होता है। या फिर सबसे अच्छा प्लेस है जहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं, वो है आपका लाइब्रेरी। आपका घर जहाँ पर भी है उसके आसपास में आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। आप वहां जाके पढ़िए, आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। ये कहने की बात नहीं है, आप इसको आजमा कर देखिए अपनी लाइफ में, कि अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो जो चीज आप घर में 6 घंटे में पढ़ रहे हैं, वही चीज लाइब्रेरी में आप 2 से 3 घंटे के अंदर फिनिश कर लेते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ माहौल ही ऐसा होता है। वहां पे सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तो सबको देख के आपका भी मन करता है पढ़ने का। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, कोई आइसोलेशन नहीं होता, कोई बार बार आपको छोटे छोटे काम के लिए उठाने नहीं आता है। ठीक है,
तो इस वजह से लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, ये आपकी स्टडी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं, मैं ये सोचती हूँ, मेरा ये मानना है अभी तक, ये जो थोड़े छोटे छोटे से डिफरेंस है आपके, दिन में से 5 मिनट देना अपना टाइम मैनेज करने के लिए, चीज़ों को अवॉइड कर देना, छोड़ देना, और एक अच्छी प्लेस डिसाइड करना, ये आपके सक्सेस और फेलियर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर नहीं लगा हो, वेस्ट ऑफ टाइम लगा हो, तो भी अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जब जाएंगे, सिविल सिग्नल नाम से चैनल है, वहां पे जीपीएससी एग्जाम, जो बच्चे जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो जाकर देखिए। उसमें बहुत सारे यूजफुल वीडियोस जो हैं वो मैंने डाल रखे हैं, जो आपकी जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।